हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के संबंध में कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। तो पहली परिभाषा आप हम लोग देखेंगे, महत्तम मान अथवा शिखर मान अथवा आयाम, यह क्या होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के संबंध में कुछ आपके परिभाषाओं को समझाया जाएगा। तो पहला जो है आपका महत्तम मान, जिसे शिखर मान भी कहते हैं अथवा आयाम भी कहते हैं। यह होता क्या है, ध्यान समझें। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूम रही है तो दो स्थिति आती है जब उसका मान अधिकतम होता है। ठीक है, एक बार प्लस डायरेक्शन में और एक बार माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, वोल्टेज के रूप में अगर देखा जाए तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं कर्व को। धारा के रूप में देखा जाए तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल के रूप में देखा जाए तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी रखते हैं। तो इसमें यह जो मान आ रहा है V0 I0 E0, यह महत्तम मान, शिखर मान या अधिकतम आयाम कहलाता है। ठीक है, महत्तम मान, शिखर मान, अधिकतम आयाम कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। दो स्थितियों में वोल्टता और धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के इस अधिकतम मान को वोल्टता अथवा धारा का आयाम अथवा शिखर मान कहा जाता है। ठीक है, इसी अधिकतम मान को वोल्टता या धारा का आयाम या शिखर मान कहा जाता है, जिसको वोल्टेज लेंगे तो V0 से और धारा लेंगे तो I0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह आपका महत्तम मान या शिखर मान होता है, जिसको V0 I0 या E0 से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा आता है आपका आवर्तकाल। क्या होता है आवर्तकाल? टाइम पीरियड। आवर्तकाल, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र होता है आवर्तकाल, T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में यह कोई कुंडली घूम रही है तो यह इसका एक कंप्लीट साइकिल है, जो टोटल टाइम कितना लगा, T। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न धारा, एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न धारा पहले एक दिशा में, ठीक है, प्लस दिशा में, नीचे माइनस दिशा में धारा जो उत्पन्न होगी वह पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम, शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, फिर दूसरे दिशा में शून्य से अधिकतम और फिर अधिकतम से शून्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न धारा जो होगी वह पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम होगी, फिर अधिकतम से शून्य होगी, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम होगी और फिर अधिकतम से शून्य होगी। इसे धारा का एक साइकिल कहा जाता है। इसे धारा का क्या कहेंगे, एक साइकिल कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे धारा का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे धारा का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल का टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का आवर्तकाल कितना होता है, T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक, यह आवर्तकाल हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है आपका आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, जिसको F से डिनोट करते हैं, N से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे न्यू से भी कभी कभी इसको डिनोट किया जाता है आवृत्ति को।
तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरी करती है, प्रत्यावर्ती धारा जो है 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरा करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरा करेगी उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहती है। इसका मान कुंडली द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का आवर्तकाल कैपिटल T हो तो उसकी आवृत्ति F बराबर 1/आवर्तकाल होगी। आवृत्ति क्या होगी? 1/आवर्तकाल होगी। आप जानते हैं आवर्तकाल T बराबर होता है 2π/ओमेगा, तो F बराबर हो जाएगा आपका 1/T का मान 2π/ओमेगा। ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा/2π। आवृत्ति क्या हो जाएगी? F बराबर ओमेगा/2π। आवृत्ति होती क्या है? प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरा करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इसका मान कुंडली द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। आवृत्ति F बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का मान T बराबर 2π/ओमेगा होता है। रखने पर F बराबर ओमेगा/2π हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक साइकिल पर सेकेंड होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? चक्कर पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड होता है। या आवृत्ति का मात्रक Hz, हर्ट्ज भी होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज भी होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 साइकिल पर सेकेंड अथवा 50 हर्ट्ज होती है। घरों में जो प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो यह आवृत्ति हो गई। अगला है आपका तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान क्या होता है उसको देखते हैं। अगला आता है चौथा, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्क्षणिक मान। ठीक है। यह क्या होता है? किसी भी टाइम पीरियड पे प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के आवर्ती होने के कारण, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के आवर्ती होने के कारण इसके मान जो हैं प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा जो है वह आवर्ती होती है, समय के साथ बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के आवर्ती होने के कारण इसके मान प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। एक चक्र में भिन्न भिन्न क्षणों पर इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। एक चक्र में भिन्न भिन्न समय पर इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण हम देते हैं वह वोल्टता का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के रूप में देते हैं। ठीक है। V तथा I किसी क्षण t पर वोल्टता तथा धारा के तात्क्षणिक मान हैं। V और I क्या है? किसी समय t पर वोल्टता और धारा के तात्क्षणिक मान हैं। ठीक है। t के विभिन्न मानों के संगत इनके मान अलग अलग होते हैं। समय के अलग अलग मानों के संगत इनके मान अलग अलग होते हैं। किसी तात्क्षणिक समय t पर V का मान होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और किसी तात्क्षणिक समय t पर I का मान होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो यह तात्क्षणिक मान हो गए। फिर आता है आपका कला क्या होता है? फेज। ठीक है। कला, कला जिसे फेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है आपका V बराबर V0 साइन ओमेगा। ठीक है। इस और जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का जो कोणांक है, कोणांक मतलब ओमेगा टी, जो कोणांक है जो थीटा है ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की
टी समय पर कला को प्रदर्शित करता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा का टी समय पर कला को प्रदर्शित कर रहा है। यह कोणांक थीटा बराबर जो ओमेगा टी है, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी जो कला को बता रहा है टी समय पर। धारा का जो समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इसमें भी जो कोणांक ओमेगा टी है यह आपके कला को प्रदर्शित कर रहा है। तो कोणांक ओमेगा टी जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का समय टी पर कला को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका महत्तम मान, शिखर मान, आयाम क्या होता है, आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तात्क्षणिक मान और कला के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल मान की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।